एक बार एक घटना ऐसी बनी, एक माँ के मंदिर बनना, तो एक माँ खड़ी हो गई, बोले मैंने 4 बच्चे इसलिए पैदा नहीं किए थे, 4 या 5 बच्चे थे उसके। बोले लोग कहते थे इतने बच्चे पैदा क्यों किए, आजकल का जमाना तो हम दो हमारे दो का है। बोले मैंने इसलिए पैदा किए थे कि ये कल के दिन यदि हमें मंदिर बनाने का भाव आया तो एक छोकरा रहेगा तो वो कहेगा मैं अकेला क्या करूं, मैं अकेला क्या करूं, तो मैंने 6 इसलिए पैदा मिले कि सोच रहे 6 मिलकर के तो एक मंदिर बनाएंगे, इसलिए मैंने लाओ रे 6 लोग। ओ मैंने कहा माँ जी थोड़ा छोकरों से पूछ लो। बोले क्या छोकरों से पूछना है, 9 महीने घरों में बेदना उठाइए, मैंने इनकी गंदगी साफ की, मैंने इनके कपड़े धोए, 6 बच्चों को पालने के कष्ट उठाए, देखे कौन किसकी हिम्मत है मना करने की, मुंह से जवाब निकालो, और वो तो उतर जाएगी अपने पे। और सारे बच्चे बेचारे हाथ जोड़ के खड़े, वो जानते होंगे कि मम्मी तो मम्मी है। और उनका है किसी की हिम्मत तो मुंह से बोलो कि मेरे बिना पूछे क्यों बोला। मैंने कहा कोई कह देगा आज के छोकरों का कोई भरोसा नहीं है, तो बोले महाराज इनकी जबान निकाल के तो देखें, और सबके सामने बोले 6 में से एक ने भी जबान निकाल दी कि मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरी शक्ति नहीं है। तो ध्यान रखना, ओहो उसने 5 मिनट के अंदर ऐसा प्रवचन दिया कि मैं 35 साल में भी नहीं दे पाया। और एक छोकरी मैंने की छोकरी क्या बात, बोले अरे मैंने अच्छे से बोलो, बोले क्या बोलो मम्मी, बोले उसके सामने कौन बोले। ऐसी मां होना चाहिए। काहे के लिए पैदा किया, पाप के लिए, संसार के लिए, शादी वाह के लिए, ऐसो आराम के दुनिया के लिए पाप करो। हम तुम्हारे संसार में बाधक नहीं बनते हैं, लेकिन कभी माँ के धर्म के काम भी आओ तभी तो मैं मां हूं। बोले आज यदि किसी ने बोल दिया वो मेरा बेटा नहीं मैं उसकी मां नहीं, खत्म हो गया सम्मान। मैंने बेटे संसार के लिए पैदा नहीं किए हैं, ऐसा होना चाहिए। संतान की उत्पत्ति मां, संसार पाप के लिए, ऐसो आराम के लिए। क्या दिया तुमने, संसार दिया, कभी उन्होंने धर्म कराया, कभी धर्म कार्य के लिए प्रेरणा दी। और जिन छोकरों की माँ बाप के सामने बोलने की हिम्मत हो जाए, समझ लेना वो कोई खोटा जीव आया है। इतना अधिकार रखना चाहिए कि बेटा जब हम तुम्हें संसार के सब कार्यों के लिए साथ देते हैं तो मेरा धर्म कार्य के लिए साथ देना चाहिए, धर्म के लिए मैंने किया है। हुआ काम हुआ, बढ़िया ठाट से बना। मैंने उस दिन माला बोली है भगवान सारी जगत की अम्माएं ऐसी जगदम्बा हो जाए जो छोकरों को फटकार सके। कह रही बोल, किसी की जबान छेव के छेव खड़े सबके सब बोलो, किसी की मुंह में जबान हो तो बोलो कि माँ ने बोला है मैं ये नहीं कर सकता, मेरी शक्ति नहीं। बोलो शक्ति तो मैंने दी है, दूध तो मैंने पिलाया है, कौन कहता है कि मेरे में शक्ति नहीं है। क्या मैंने दूध में पानी मिलाया, सबको दूध एक सब पिलाया है। और वाह बच्चे भी, ऐसी माँ के बच्चे तो कभी खोटे निकल ही नहीं सकते। कुछ माताओं के बच्चे ऐसे होते हैं, बिक जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं, लेकिन कभी भी माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध में कभी मन में सोचते भी नहीं है। नहीं सोचते, नहीं मम्मी पापा क्या सोचना, तुमने मुझे जीवन दिया, जिंदगी दी, आपसे अच्छा मैं सोचूंगा, आप तो बोलिए मुझे करना क्या है। मैंने एक बार कहा था कि जो माँ बाप अपने बच्चों से पूछते कहते हैं कि अब साहब मैं अब वृद्ध हो गया हूँ, बच्चों से पूछ लूं। मैंने बेटों से कहा था बेटा कभी ये पिताजी तुम्हारे समाज के सामने या महाराज के सामने ये कहते पाए जाए, तुरंत समझ लेना ये तुम्हारी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। बर्बादी हो गई शुरू, डाउनफॉल। क्योंकि पिताजी ने कह दिया बेटे से पूछना। बेटों से मेरा कहना है अपने पिताओं से कह देना पापा मेरी जिंदगी में तुम एक अभिशाप मत देना, कभी धर्म के कार्य में आप मेरे से पूछने का भाव मत करना, आप तो आदेश देना मुझे करना क्या है। मेरे से पूछने का यदि कभी मम्मी पापा पूछ ले तो तुरंत कहना मम्मी पापा आप मेरे पापा ही हैं, दुश्मन तो नहीं है, आप मेरे मालिक, और मेरे से पूछ रहे हो बेटा मेरा भाव हो रहा है ये दान दे दो। आहा बर्बाद हो गए रे तुम, हो गए भस्म, हो गए अभिशाप। जाओ जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी में सिर पहाड़ से फोड़ते रहना, कुछ भी नहीं मिलने वाला। एक अधिकार अपने माँ बाप को दो कि मम्मी पापा आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप करके आइए, पूरा मैं करूँ। हर व्यक्ति को अधिकार। कभी भी अपने माँ बाप को, कई छोकरे कहते अरे मेरी बहुत तू बोलती घर में कि पापा भी बोल दो ना, बोल दो। मैंने ऐसा टेलर बना के रखा है घर में कि मेरी अनुमति के बिना पापा भी महाराज 1 रुपया नहीं बोल सकते। मैंने अपने बना के रखा है। बेटा बना के नहीं रखा है, तुमने अपनी जिंदगी की बर्बादी का वृक्ष खड़ा कर लिया है। धर्म के लिए बड़े लोग दान के लिए बेटे से पूछ रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी स्थितियों में तो आप सबको बहुत ऊंचा विचार रखना चाहिए। नहीं धर्म कार्य में तो करो, जितना करना है उतना करो, मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं है। हम मजदूरी कर करके भी माँ बाप की इच्छा पूरी करेंगे और करते आए, उसी का परिणाम आज गोमटेश बाहुबली तुम्हारे सामने है।